बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कनाडा के हवाले से, क्योंकि पिछले साल जो है वो कनाडा ने अपनी पॉलिसी चेंज की थी, प्रोसेस चेंज किया था। बहुत से लोगों ने इसको अप्लाई किया था। देखिए, कनाडा के लिए डॉक्यूमेंटेशन, कनाडा के लिए दो पोर्टल हैं, एक है जीसी की और एक है आईआरसीसी। बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में उनको भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल जाएगी। जीसी की पे आप अप्लाई करते हैं, ये एक पुराना पोर्टल था जिस पे पहले कनाडा अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करता था, जिसका प्रोसेसिंग टाइम जो था वो कम से कम 6 माह 1 साल तक चला जाता होता था रिस्पॉन्स टाइम। फिर नया पोर्टल जो था आईआरसीसी, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और इसके ऊपर ज़्यादा लोग जो है वो एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करना शुरू हो गए। जीसी की में जो है आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती थी, जबकि आईआरसीसी में आपको सिर्फ 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जीसी की का रिस्पांस टाइम जो था वो कम से कम 6 माह से 1 साल पे था। जो आईआरसीसी है इसका जो रिस्पांस टाइम है वो 25 से 40 दिन तक है, मगर अभी थोड़ा सा ओवरलोड होने की वजह से 60 डेज़ तक भी जो है वो बायोमेट्रिक के बाद टाइम जा रहा था कनाडा का। कनाडा की 2023 की वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी रही थी, ठीक है, बहुत अच्छी रही। इस वजह से रही कि जब कनाडा काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ दिए, ये समझें कि पाकिस्तान में आया था, हम लोगों ने वीज़ाज़ प्रोसेस किए। हमसे मुराद हम सारे पाकिस्तानियों ने वीज़ाज़ प्रोसेस किए। बहुत से लोगों को वीज़ाज़ मिले, पॉलिसी उन्होंने थोड़ी सी नरम की, ठीक है, वीज़ाज़ मिलना शुरू हुए। जब वीज़ाज़ मिले तो उसके बाद कनाडा ओवरबर्डन हो गया। सारी दुनिया जो है वो कनाडा की तरफ कनाडा करना शुरू हो गई। वीज़ाज़ चंद वीज़ा आने के बाद लोगों ने ये समझा कि अब इन्होंने फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा देना शुरू कर दिया है और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांग रहे, फ्रेश एनटीएन पे भी, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं। आज बैलेंस ज़ीरो है, अगले दिन बैलेंस डलवाया और अप्लाई कर दिया। इस तरह बाहर मार्केट में बहुत से लोगों ने इस तरह का काम किया। ये सारी चीज़ें, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी और उनको अप्लाई करवाया गया। जब उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, उनको अप्लाई करवाया गया, तो एक तो ये था कि उन पर लोड बढ़ गया और दूसरा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा हुआ। सपोज़ करें अगर आपने किसी कंट्री को अप्लाई करना होता तो उसके लिए एक बेंचमार्क होता है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होते हैं तो आप उसको अप्लाई करें। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते तो थोड़ा सा आप उस पर काम कर लिया करें, ठीक है। अब सपोज़ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आए हमारे पास भी आए और बाहर भी हमें सुनने को मिला कि उन्होंने कहा जी बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी चल रही है मगर बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा। बैलेंस उसमें मेंटेन नहीं हो रहा, 10, 20, 50 हज़ार का बैलेंस पड़ा, एकदम से आपने 4 लाख, 40 लाख या 50 लाख डाला और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। इससे वीज़ा ऑफिसर्स को भी पता चल रहा होता है कि ये जो इन्होंने बैलेंस डाला है ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए डाला है ताकि वीज़ा मिल सके, ठीक है। और मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि वीज़ा हमेशा मिलता है आपकी सेविंग्स पे, और सेविंग्स वो होती हैं जो कुछ अरसे से आपके पास मेंटेन रहे, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि आपने इमीडिएट बैलेंस डाला है और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया और आपको वीज़ा मिल जाएगा, इस तरह नहीं होता था। 2023 में वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही थी इसकी कनाडा की। हाँ, रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं जी रिफ्यूज़ल बहुत हुए हैं, वो इस वजह से हुए थे कि वो लोग एलिजिबल नहीं थे, इवन कि वो शेंजन के लिए एलिजिबल नहीं थे, छोटे कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल नहीं थे, मगर लोगों ने सिर्फ अपनी फीसिस बनाने के लिए जो है उनको अप्लाई करवाया है कि आप करें। कनाडा ने जो है वो वीज़े देने हैं, इस साल बहुत वीज़े देने हैं, आप अप्लाई करें, फ्रेश पासपोर्ट है, कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस डलवाएं और अप्लाई कर दें। पूरी फैमिलीज़ के अप्लाई किए हैं, जिसके बाद वो रिफ्यूज़ल आया। इस तरह ओवरबर्डन हुआ कनाडा। अब जो है 2024 में फिर से इसका जो है दोबारा से जो है प्रोसेसिंग जो है शुरू हुई है और कुछ रिस्पांस आना शुरू हुए हैं। आहिस्ता फिर जो है वो बेहतरी की तरफ आएगा। जैसे जैसे कुछ रिज़ल्ट्स हमारे पास आएंगे हम आपको बताएंगे। कोशिश किया करें कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जो मैंने आपको 5 कंट्रीज़ बताए थे किसी वीडियो में, 5 आइज़ ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें यूके, यूएस, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इनको फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई ना किया करें। कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी क्रिएट कर लिया करें, फिर अप्लाई किया करें। फ्रेश पासपोर्ट के खसूसन कनाडा को तो बिल्कुल ना किया करें, ठीक हो गया। और बाकी अब जैसे ही 2024 का ये अभी नया साल शुरू हुआ है, जैसे जैसे आगे हमें रिज़ल्ट मिलते जाएंगे हम आपको साथ साथ उसके बारे में बताते जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स उसी तरह ही हैं। कनाडा के लिए आपके पासपोर्ट चाहिए होते हैं, आपकी CNIC, आपका FRC, MRC, आपके वो चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट, इसमें 4 मंथ्स की रिक्वायर होती है, ठीक है। और इसमें आपका NTN, टैक्स रिटर्न, आपकी बैंक वो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं।
और इसके अलावा कुछ होता है, आपके फादर और मदर की डेट ऑफ बर्थ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कनाडा मांगता है कि आपके फादर और मदर की डेट ऑफ बर्थ वो भी इसमें रिक्वायर्ड होती है। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं, एजुकेशनल डिटेल कि आपने कौन से स्कूल से कौन सी लास्ट डिग्री थी, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें दी जाती है, बाकी कंट्रीज़ में नहीं दी जाती। दूसरी बात कि ये थोड़ी सी एक्सेस इन्फॉर्मेशन होती है और ये जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आपको कहीं अपीयर होने की ज़रूरत नहीं होती, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ बायोमेट्रिक होती है VFS में, और फिर आपने जो है इसको वीज़ा को अप्लाई कर देना होता है। अगर आपको मज़ीद कोई इस बारे में मालूमात चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्प्ले हो रही होगी, 0311 786 414। हमारे एजेंट जो हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अवेलेबल है। आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। काइंडली सिम पे कॉल किया करें, व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करें। सिम पे कॉल करेंगे तो आपकी कॉल आंसरेबल होती है, व्हाट्सएप पे कॉल आंसरेबल नहीं होती, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे कोई बंदा जो है वो बिज़ी है तो वो आपको उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। जबकि आपने अगर सिम पे कॉल किया तो उस पर एट ए टाइम 4 कॉल्स जो हम हमारी हेल्पलाइन पे एट ए टाइम जो हमारे एजेंट जो है वो आंसर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।